क्योंकि देखिए दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो जानकारी सामने आई है इस बाबत अमित से हम आगे जानकारी लेंगे कि कुछ और बेड्स उपलब्ध करवाए जाएं, लगभग 1000 बेड्स, ये सरकार की तरफ से मांग की गई है इस बैठक में। लेकिन पहले मैं रुक कर लेती हूं मेरे अन्य सहयोगियों का। भोपाल से मेरे साथ विपिन श्रीवास्तव मौजूद हैं, दीपक दुबे मुंबई से, अशोक हमारे साथ लखनऊ से हैं, दिव्या सरोजनी नगर मार्केट से इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा कुंदन सिंह भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दिव्या, मैं आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि खबरें जो चल रही हैं लगातार, आप मार्केट में मौजूद है और घूम घूम कर शायद कुछ महत्वपूर्ण देख भी पा रही हैं जो हमसे साझा कर पाए। इस वक्त बताइए, ये जो वैक्सीन को लेकर के चर्चा चल रही है, जो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, ये जो चर्चाएं चल रही है मार्केट में, जब आप हैं लोगों के बीच क्या मैसेज अभी तक पहुंच पाया है? देखिए, लोगों के बीच अभी यही है कि अभी जल्द से जल्द वैक्सीन आए, लोग यही कह रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी यहाँ पर बात ये दिख रही है कि देखिए ये एनफोर्समेंट टीम की जो रिकवरी वैन है वो यहाँ पर आप खड़ी देख रहे हैं। पूरी मार्केट में ये घूम के आए हैं और जो भी अवैध दुकानें जिन्होंने अपना सामान जो है वो अपनी दुकान के एरिया से बाहर लगा रखा था, उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं कर रहे थे उन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है एनडीएमसी द्वारा। इस वक्त मेरे साथ संजीव जी हैं, एनफोर्समेंट टीम के साथ है। सर, कितने आज चालान काटे गए? लगा कि पहले से ज्यादा जागरूकता है? चालान तो कोई नहीं मिला फिलहाल, हमने कोशिश पूरी किया है कि, लेकिन सबने मास्क लगा रखे हैं, इसलिए सारा जागरूकता बहुत फैली हुई है यहाँ पे। जब से 2000 का हुआ तब से बिल्कुल लोग हमारे सारे लगा रहे हैं बिल्कुल, इसलिए कोई आदमी मिल ही नहीं रहा, चालान काटने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पे सरोजनी नगर मार्केट में सबसे बड़ी जो दिक्कत है पटरी बाजार, क्योंकि पटरी बाजार इतना ज्यादा है कि उससे लोगों की भीड़ बढ़ती है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं होता। तो किस तरह से कार्रवाई कर रहे थे आप? मैडम, हमने पूरा एकदम कार्रवाई किया बिल्कुल एकदम। आज कोई ज्यादा भीड़ नहीं है पहली बात तो, और जहाँ भी 4-5 आदमी ज्यादा मिलते हैं उनको मैं बिल्कुल अलग कर देता हूँ, साइड कर देता हूँ। बाकी ज्यादा होता है उनको चालान करता हूँ, लेकिन ऐसा कोई आज मिले नहीं उससे फिलहाल। लेकिन आपकी टीम जैसे ही जाती है फिर से वो बाजार जो है वो लगना शुरू हो जाता है? मैडम, ये तो पीछे से अब कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारे सामने बिल्कुल सब हट जाता है। चलिए, अच्छी बात है दिव्या कि वो कह रहे हैं कि उनको लोग चालान काटने के लिए मिल नहीं रहे। कम से कम इतनी तो जागरूकता लोगों में आई। और देखिए किसी ने लिखा भी, ये कहा कि अब दिल्ली दिल वालों की नहीं, मजबूत फेफड़ों वालों की रह गई है। जिनके मजबूत फेफड़े हैं उनकी रह गई है। जाहिर सी बात है, प्रदूषण भी उसी स्तर पर है। बहरहाल, कोरोना की वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। खबर केंद्र सरकार की तरफ से आई है और इसके लिए बाकायदा केंद्र सरकार ने राज्यों को तैयार रहने के लिए कहा है। डराने वाली है लेकिन एक हकीकत जिससे रूबरू होना जरूरी है। केंद्र सरकार ने खुद इस साइड इफेक्ट से निपटने के लिए राज्यों को तैयार होने के लिए कहा है। चिट्ठी लिखी गई है कि जिला स्तर पर पहले से तैयारी रखें। अमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कैसी तैयारी और कैसे साइड इफेक्ट्स की बात कही जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस पूरे कोविड का जो वायरस उसको लेके बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए आप देखिए पिछले 6-7 महीनों में लगातार अपने कैरेक्टर को बदला है। इसके बाद इसके अलावा जो यहाँ पर ट्रायल चल रहा था, उस ट्रायल के दौरान भी एक व्यक्ति को फीवर आ गया था। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखिए तो कोई भी अभी जो वैक्सीन बन रहा है, चाहे अमेरिका वाली बात करो या भारत में जो बन रहा है, 100% वैक्सीन पूरा प्रूफ अभी तक नहीं है। कोई 95% है, कोई 80% है, कोई 85% है। तो ऐसे में भारत सरकार की आप इसे अलर्टनेस के तौर पर देख सकते हैं कि सरकार एक दूसरे पक्ष को भी लेकर चल रहा है कि अगर हो सके कि ऐसी संख्या बहुत कम हो जिसको साइड इफेक्ट्स हो सकता है। आमतौर पर आप कोई मेडिसिन खाते हैं तब भी उसमें साइड इफेक्ट्स की आशंका होती है, तो इस तरह की आशंका को लेकर भी चला जा रहा है। नॉर्मल साइड इफेक्ट या गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होने देना चाहती है, इसीलिए उन्होंने जल्दी से बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो अपनी तरफ से एक तैयारी है कि कल को अगर किसी को वैक्सीन देते हैं, उसको अगर बुखार आता है या कोई साइड इफेक्ट्स हो, तो इसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट्स तैयार हों। जिले में जो अस्पताल हो या उसमें भी जो डॉक्टर्स हो, उनको भी ये तैयारी होनी चाहिए कि किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स के लिए तैयार हो। अच्छा, तो उसको आप कह सकते हैं कि उसके लिए बकायदा उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि वैक्सीन आने से पहले एक दूसरे पक्ष के लिए भी सरकार तैयार होना चाह रही है। ठीक है, कुंदन बीच में कुछ पॉइंट रखना चाह रहे हैं। कुंदन, जल्दी से बताएं। देखिए आशा, दो बड़ी बात है कि जो वैक्सीन जो अभी तक सफल कैंडिडेट्स हुए उसमें 5 बड़े नाम हैं, जिसमें
मॉडर्ना की बात हो रही है, फाइजर की बात करें तो यूएस की कंपनी है जो आरएनए टेक्निक पे मौजूद है, उनके लिए आपको फ्रीजर सिस्टम -70 डिग्री रखना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि बड़े बड़े स्टेट्स तमाम ये विश्लेषण का विषय है, ये विश्लेषण का विषय है कुंदन, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं वो पहले बता भी दें अपने दर्शकों को। देखिए, वैक्सीन तो आ जाएगी, लेकिन एयरपोर्ट से अस्पताल तक और अस्पताल से कोविड सेंटर तक उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वैक्सीन के लिए जरूरी टेम्परेचर का इंतजाम कैसे किया जाएगा, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए मैं सीधा आपको इस वक्त लेकर चलती हूं मेरी सहयोगी पूजा के पास। जी हाँ, तो जो जानकारी मैं अब आपको यहां से देने जा रही हूं बहुत ही अहम है, इसलिए आप इसे बेहद ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी जुड़ी है कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन से। दरअसल दवा कंपनी फाइजर और मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन को 90% तक कारगर बताया है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि अब कुछ महीनों के भीतर ही दुनिया को कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि इन तमाम दावों के बीच भारत के क्या हालात हैं और क्या दुनिया में तैयार हो रही वैक्सीन भारत के लिए कारगर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दुनिया में सबसे पहले आने का दावा करने वाली 2 वैक्सीन के बारे में। दवा कंपनी फाइजर की वैक्सीन को रखने के लिए -75 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे का तापमान चाहिए, यानी ये टेम्परेचर इसके लिए होना चाहिए। और दूसरी वैक्सीन है मॉडर्ना की, इसका टीका -30 डिग्री में ही टिका रहेगा। रूस की स्पुतनिक 5 की अगर हम बात करें, जिससे भारत को बहुत उम्मीद है, लेकिन स्पुतनिक 5 को रखने के लिए भी जो टेम्परेचर चाहिए वो है -20 डिग्री का तापमान चाहिए इसके लिए। अब देश के हालात ऐसे हैं कि ये दोनों वैक्सीन भारत समेत कई देशों के लिए कारगर नहीं है। और उसकी क्या वजह है? बड़ी वजह यह है कि अपने देश में अब तक -15 से 20 डिग्री ठंडक वाली व्यवस्था ही मौजूद है। लेकिन इन सबसे अलग देश में बन रही कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा कारगर और आसानी से प्रिजर्व की जा सकती है, स्टोर की जा सकती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन बनाने का काम कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविशील्ड को 2 से 8 डिग्री तक के तापमान में रखा जा सकता है, यानी इसका मतलब यह है कि इसे सुरक्षित रखने के लिए माइनस टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां समस्या यह है कि कोविशील्ड के तीसरे चरण का ट्रायल अभी शुरू ही हुआ है। तो ये तो बात हुई टेम्परेचर की, कितना टेम्परेचर चाहिए कोविड-19 के वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।